अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, आज आपके सामने मैं बयान करूंगा कि दीनी लिहाज से हमारे दुश्मन कौन हैं। हमारे दुश्मन कौन हैं? तो अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। एक तो समझ आए कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इसके अलावा कौन से दुश्मन है? सूरतुल तकाबन आयत नंबर 14 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल्लकुम फहज़रूहुम। ए ईमान वालो, बेशक बाज़ तुम्हारी बीवियाँ और बाज़ तुम्हारी औलाद जो है तुम्हारी दुश्मन है, बस इनसे होशियार रहो। तो अल्लाह पाक ने फरमाया है कि बाज़ तुम्हारी बीवियों में से बाज़ तो अच्छी होती हैं और बाज़ जो होती हैं तुम्हारी दुश्मन होती हैं, और बाज़ औलाद में से बाज़ जो हैं वो तुम्हारी दुश्मन हैं। यानी कि तुम बाप हो, शोहर हो, सरबरा हो, तो तुम्हें ये बिद्दत की तरफ, खिलाफ शरअ कामों की तरफ लगाएगी, कोशिश करेगी, उबारेगी, तुम्हें गुनाह की तरफ ले जाएगी, शरीयत के ख़िलाफ़ कामों पर उबारेगी। तो ये दुश्मनी है और जिसकी वजह से तुम जहन्नम में जाओगे। तो इनसे बच के रहना है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये तुम्हारे दुश्मन है, इनसे आपने बचना है। और अल्लाह पाक एक और मुकाम पे फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद कहीं तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना कर दे। अगर तुम गाफिल हो गए तो तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे, यानी जहन्नम में चले जाओगे। तो जहाँ पर माल का भी इजाफा हो गया कि माल, औलाद, बीवियाँ और शैतान ये तुम्हारे दुश्मन हैं, इनसे बच के रहना है। यानी दुश्मन में शयातीन इंसानों में से, जिन्नात में भी हो सकते हैं, और बीवियाँ और औलाद, बाज़ बीवियाँ बाज़ औलाद तुम्हारी दुश्मन हैं। ये अल्लाह पाक फरमाते हैं, फरमाए पास इनसे बच कर रहना। और इसी तरह एक जगह आता है कि औरतों से बच के रहो, औरतों से, क्योंकि ये शैतान का बहुत बड़ा जाल होता है, आम औरतें। तो ये दुश्मन हैं, इनसे बचना चाहिए। ये तुम्हारे दीन का सत्यानाश कर देती हैं, तुम्हें दीन से हटा देती हैं, और अच्छा खासा बंदा दीनदार होता है, ये दुश्मन जो हैं तुम्हारे दरमियान में रुकावट बन जाते हैं, इनसे बचना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और क्योंकि अगर हम इनकी बात मानेंगे तो अल्लाह के रसूल बुखारी शरीफ में फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही व वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे सहाबियों, जब तक तुम मेरी बात को तरजीह नहीं दोगे अपने नफ्स पर, अपने वालिदैन पर, वन्नासि अजमईन, और तमाम लोगों की बातों पर मेरी बात को तरजीह नहीं दोगे, उस वक़्त तक ईमानदार नहीं हो सकते। तो मेरे भाइयों, इन सारे दुश्मन जो हैं जिनका तज़किरा अल्लाह ने किया है, इनकी बातों को छोड़कर इनकी बातों पर दीन की बात को तरजीह दोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। अगर दीन पर इनकी बातों को तरजीह दोगे तो नाकाम हो जाओगे। अल्लाह ताला हमें किताब व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।